Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that we need to evaluate the integral cos 2x multiplied by log 1 plus tan x dx. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस integration of derivative of u multiplied by integration of v dx. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो हम लोग ये तीनों की कॉन्सेप्ट यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल आई है वो है इंटीग्रल cos 2x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस tan x dx. नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. तो क्या करते हैं, ये जो log 1 प्लस tan x है ना, इसको हम लोग u मान लेंगे एंड cos 2x को हम लोग v मान लेंगे. तो जब फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा log 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल cos 2x dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx of log 1 plus tan x and then फिर multiplied by integral cos 2x dx dx. तो i is equal to क्या हो जाएगा, ये होगा log 1 plus tan x and then integration of cos 2x dx ये हो जाएगा sin 2x by 2 देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस tan x हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस tan x एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर x देन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx ये हो जाएगा sin 2x बाई 2 एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा dx. नाउ दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई 2 साइन 2x multiplied by log 1 plus tan x and then फिर माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर x. इसको प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, अपना थर्ड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x के प्लेस में वही सेम अपना थर्ड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x बाई cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x के प्लेस में हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos x बाई 2 dx. नाउ अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म तो एज इट इज ही लिखते हैं, i इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस tan x माइनस इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई cos x एंड देन मल्टीप्लाइड बाई साइन x मल्टीप्लाइड बाई cos x dx. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये cos स्क्वायर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई 2 साइन 2x log 1 प्लस tan x माइनस इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो गया साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x एंड देन dx. तो नाउ अब क्या करते हैं, i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 बाई 2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस tan x माइनस ये जो इंटीग्रल है ना उसको हम लोग I1 मान लेते हैं और उसको सेपरेटली इवेलुएट करेंगे. तो हमारा जो I1 है वो है इंटीग्रल साइन x
डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, यही है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 देन होल मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल। ये जो 2 साइन एक्स है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन एक्स, पहले तो साइन एक्स लिखे फिर प्लस कॉस एक्स। नाउ अगर हम लोग प्लस कॉस एक्स किए हैं तो माइनस कॉस एक्स भी करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे साइन एक्स। तो जब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो 2 साइन एक्स आ ही जाएगा एंड देन फिर डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ आ गया dx। नाउ अब क्या करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 होल मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड देन डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा dx। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे। तो I1 इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रल, यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड देन dx। नाउ दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले इंटीग्रल में ये दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल dx माइनस 1/2, इस वाले इंटीग्रल को हम लोग I2 मान लेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा माइनस 1/2 I2। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग सिंपली I2 को सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे। तो I2 इज इक्वल टू क्या है, ये cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x dx। तो क्या करेंगे, लेट कंसिडर कर लेते हैं साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू t। अब बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ t। तो नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होगा यहाँ पे cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो जाएगा माइनस साइन x एंड देन दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो I2 है वो क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा इक्वल टू dt बाई t एंड जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log t एंड दिस इज इक्वल टू log t, क्या माने थे, किसको माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो बस t के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो I1 है वो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 I2 एंड I2 क्या आया था, अभी जस्ट आया था log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3। नाउ अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को पुटिंग इक्वेशन 3 इन I, जो हमारा इंटीग्रल था, एंड I क्या था, I था इक्वल टू 1/2 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस tan x, देन फिर क्या था माइनस I1 एंड I1 अभी जस्ट हम लोग निकाले जो कि इक्वेशन 3, तो पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 x प्लस 1/2
log क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x, एंड देन फिर फाइनली हम लोग कांस्टेंट c लिख लेंगे जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एंड यही हमें चाहिए था। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ cos 2x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू आ गया 1/2 sin 2x log 1 प्लस tan x माइनस 1/2x प्लस 1/2 log sin x प्लस cos x एंड देन प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।